श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् शान्तं सनातनमजं समुदारचित्तम् भक्तार्तिनाशनपरैकमनोभिरामम् राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणम्। महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः सर्वतः पूर्वं भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय बच्चों, आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष का जो अनिवार्य विषय है संस्कृत वांग में, उसका जो द्वितीय पत्र है उसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण पर चर्चा करने के लिए पुनः हम लोग उपस्थित हैं। इस समास प्रकरण को आधार मान करके हम लोग पूर्व में अव्ययी भाव जो समास है उस पर चर्चा कर रहे थे। अव्ययी भाव समास के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः चर्चा का शुभारंभ करते हुए सूत्र है तिष्ठद गु प्रभृति नीच। यहां ग्रंथकार ने लिखा है एतानि निपात्यन्ते तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले सह तिष्ठद गु दोहन कालः। एतानि निपात्यन्ते अर्थात इन शब्दों की जो सिद्धि है वो निपातनात् होती है। महर्षि पाणिनि ने जिन तिष्ठद गु आदि शब्दों का वर्णन यहां पर किया है उनकी निष्पत्ति निपातनात् होगी। निपातन का अर्थ है अन्यादृश प्रयोगे प्राप्ते अन्यादृश करणम निपातनम। अर्थात सूत्र के द्वारा प्रयोग बनना चाहिए कुछ और, लेकिन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बना दिया जाए कुछ और, उसे कहते हैं निपातन। तो ये जो सूत्र है तिष्ठद गु प्रभृति नीच, इस सूत्र का जो उदाहरण है, उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया है तिष्ठद गु। इसका लौकिक विग्रह है तिष्ठन्ति गावो, और तिष्ठन्ति प्लस जस, गो प्लस जस,
ये इसका अलौकिक विग्रह है। यहां पर तिष्ठद्गु प्रभृति च इस सूत्र के द्वारा सर्वप्रथम अव्ययीभाव समास का विधान होगा। समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और तदनंतर यहां सूत्र प्रवृत्त होगा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, उसका लुक होता है। इस सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी तिष्ठन्ति प्लस गो। यहां सूत्र है स्त्रियाः पुंबद भाषित पुंसका दनु। इस सूत्र के द्वारा पुंबद भाव होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा तिष्ठद प्लस गो। तत्पश्चात यहां न्याय आएगा पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही, अर्थात लक्षण की प्रवृत्ति, सूत्र की प्रवृत्ति अपने लक्ष्य में पर्जन्यवत होती है। इस न्याय को आधार मान करके प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो सूत्र है उसके द्वारा उपसर्जन संज्ञा का विधान होगा और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग होकर के तत्पश्चात सूत्र प्रवृत्त होगा यहां पर गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य। इसका अर्थ है उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्यांतम च तदंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व स्यात्। उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत तदंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। इस सूत्र के द्वारा गो शब्द को जब ह्रस्व का विधान होगा तब स्थिति बनेगी तिष्ठद प्लस गु। तत्पश्चात एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय और अव्यय भावश्च सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा, अव्ययादाप सुपः सूत्र से सु का लोप होने पर प्रयोग निष्पन्न होगा तिष्ठद गु। इसी प्रयोग को अगर आप लोग जब संस्कृत में लिखेंगे तो आपको लिखना चाहिए तिष्ठद्गु इत्यत्र तिष्ठन्ति गावो इति लौकिक विग्रह। तिष्ठन्ति प्लस जस गो प्लस जस इति अलौकिक विग्रह। तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च इति सूत्रेण अत्र अव्ययी भाव समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी तिष्ठन्ति प्लस गो इति दशायां स्त्रियाः पुंबद भाषित पुंसका दनु इति सूत्रेण पुंबद भावे तिष्ठद प्लस गो इति जाते। ततः पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इति न्यायेन प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगे गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वे कृते तिष्ठद प्लस गु इति जाते। एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अव्यय भावश्च इति सूत्रेण अव्यय संज्ञायां अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुलोपे कृते तिष्ठद्गु इति रूपम निष्पन्नम भवति। तत्पश्चात अगला सूत्र ग्रंथकार ने यहां पर उद्धृत किया है पारे मध्य षष्ठ्या वा। पार मध्य शब्दौ षष्ठ्यन्तेन सह वा समस्यते एदं तत्वं च अनयोर निपात्यते। अर्थात पार मध्य, पार और मध्य ये जो दो शब्द हैं
इनका षष्ठ्यंत पद के साथ में विकल्प से समास होता है और एदंतत्व का जो विधान है वो निपातनात् होता है। इस सूत्र का उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया गया है, पारे गंगात। पारे गंगात ये जो प्रयोग है इसका लौकिक विग्रह है गंगायाः पारात और अलौकिक विग्रह है इसका गंगा प्लस ngस पार प्लस ngसी। इस अलौकिक विग्रह में पारे मध्य षष्ठ्यावा इस सूत्र के द्वारा पार शब्द का गंगायाः इस षष्ठ्यंत पद के साथ में समास होगा। समासत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी गंगा प्लस पार। अब यहां सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। इस सूत्र के द्वारा पार शब्द की उपसर्जन संज्ञा होगी और या संज्ञा सा प्रयोजनवती जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, इसलिए उपसर्जन संज्ञा का जो प्रयोजन है वो है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग। स्थिति बनेगी पार गंगा। अब यहां सूत्र उपस्थित होगा पारे मध्य षष्ठ्यावा। इस सूत्र के द्वारा निपातनात् एदंतत्व का विधान होगा। स्थिति बन जाएगी पारे गंगा। अब यहां पर सूत्र है अव्ययी भावश्च। इस सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व का विधान होने पर स्थिति बनेगी पारे प्लस गंग। तत्पश्चात एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। पंचमी के एक वचन में ngसी प्रत्यय आएगा और स्थिति बन जाएगी पारे गंग प्लस ngसी। अब यहां सूत्र है टा ngसी ngसा मेनात्स्याः। उसका अर्थ है टा ngसी ngस इन तीन के स्थान पर क्रमशः इन आत्स्य आदेश होते हैं। तो टा ngसी ngसा मेनात्स्याः सूत्र के द्वारा ngसी के स्थान पर आत आदेश होकर के स्थिति बन जाएगी पारे गंग प्लस आत। अब यहां सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। उसका अर्थ है अकः सवर्णे अचि पूर्व परयो स्थाने दीर्घ रूप एकादेश स्यात्। अवर्ण से अक से सवर्णी अच के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ रूप एकादेश होता है। तो अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ होने के पश्चात स्थिति बनेगी पारे गंगात और अभाव पक्ष में जो दूसरा रूप बनेगा वो होगा गंगायाः पारात। इसी प्रकार मध्य गंगात ये रूप निष्पन्न होगा और अभाव पक्ष में गंगायाः पारात ये दूसरा जो रूप है वो निष्पन्न हो सकेगा। इसके आगे अगला सूत्र है नदीभिश्च। इसकी वृत्ति है नदीभिः सह संख्या समस्यते, अर्थात नदीवाचक सुबंत के साथ संख्यावाचक समर्थ सुबंत का समास होता है विकल्प से। यहां पर एक वार्तिक उद्धृत किया है ग्रंथकार ने और वह वार्तिक है समाहारे चाय मिश्यते। इस वार्तिक का अर्थ है कि नदीभिश्च इस सूत्र के द्वारा होने वाला जो समास है वह समास समाहार अर्थ में ही होना चाहिए, भिन्न अर्थ में नहीं। तो नदीभिश्च जो सूत्र है इस सूत्र का यहां पर उदाहरण
प्रस्तुत किया गया है सप्तगंगम। सप्तगंगम जो ये प्रयोग है, इसका लौकिक विग्रह होगा सप्तानाम गंगानाम समाहारः, और अलौकिक विग्रह होगा इसका सप्तन आम गंगा प्लस आम। यहां पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा समाहार अर्थ में दिगु समास प्राप्त होगा। उसका बाध करके समाहारे चायमिष्यते, इस वार्तिक की सहायता से नदीभिष्ट सूत्र के द्वारा अव्ययी भाव समास होगा। समासत्वात् कृतद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, और सुपोधातुक प्रातिपदिकयोः जो सूत्र है उसके द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी सप्तन प्लस गंगा। अब यहां पर पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही, अर्थात लक्षण की जो प्रवृत्ति होती है वो पर्जन्यवत होती है, वर्षा के समान होती है। वर्षा जब होती है तब वह ये विचार नहीं करती कि कहाँ मेरी आवश्यकता है, कहाँ पानी की आवश्यकता है और कहाँ पानी की आवश्यकता नहीं। वह तालाब हो, नदी हो, चाहे सूखा क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में वो समान रूप से वृष्टि होती है। इसी तरह से व्याकरण शास्त्र में ये न्याय प्रचलित है कि पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति, लक्षण की सूत्र की जो प्रवृत्ति होती है लक्ष्य में, वो पर्जन्यवत होती है। भले ही उस सूत्र की वहां पर आवश्यकता हो या न हो, रूप में कोई परिवर्तन आए या ना आए, सूत्र का अर्थ यदि घटित हो रहा है तो सूत्र वहां पर प्रवृत्त होगा। इस न्याय के आधार पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा सप्तन की उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम के द्वारा पूर्व प्रयोग होगा, और तत्पश्चात सूत्र प्रवृत्त होगा। यहां पर न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिक के अंत का जो नकार उसका लोप होता है। इस सूत्र के द्वारा नकार का लोप होने पर स्थिति बनेगी सप्तगंगा। अब यहां सूत्र है अव्ययी भावश्च। इस सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान और ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व का विधान होने पर स्थिति बनेगी सप्तगंग। तत्पश्चात एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय आएगा, सप्तगंग प्लस सु बन जाएगा, और तत्पश्चात सूत्र प्रवृत्त होगा यहां पर अव्ययी भावश्च। इस सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा अव्ययादाप्सपः सूत्र से सु का लोप प्राप्त होगा, लेकिन यहां पर सूत्र है नापी भावा दतो अमत पंचम्याः। इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश और अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होकर के रूप बनेगा सप्तगंगम। इसी प्रयोग को जब आप संस्कृत में लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए कि सप्तगंगम इत्यत्र सप्तानाम गंगानाम समाहारः इति लौकिक विग्रहे, सप्तन प्लस आम गंगा प्लस आम इति अलौकिक विग्रहे, अत्र तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण समाहार अर्थे दिगु समासे प्राप्ते तम प्रबाध्य समाहारे चायमिष्यते इति वार्तिक सहकारेण नदीभिश्च इति सूत्रेण अव्ययी भाव समासे समासत्वात् कृतद्धि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो लुकी सप्तन प्लस गंगा इति जाते। पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इति न्यायेन प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण सप्तन इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगे न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपे सप्तगंगा इति जाते। अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण नपुंसक लिंगे ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वे एक देश विकृत मनन्यवत
इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमैक वचने सु प्रत्यये सप्त गंग प्लस सु इति जाते अव्यभावश्च इति सूत्रेण अव्य संज्ञायाम् अव्ययादाप सुपः इति सूत्रेण सुलोपे नाभ्य भावादतो अन्त पंचम्याः इति सूत्रेण सु इत्यस्य स्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्व रूपे च कृते सप्तगंगम इति रूपस्य सिद्धिर जायते। इसके आगे का जो प्रसंग है उसे हम लोग आगामी कक्षाओं में श्रवण कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।